हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 500। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जो इसके आगे के 2 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा ही बकवास की गई है। उन 2 चैप्टर्स में बस इतना है कि सभी लोग भागते हैं और पकड़े जाते हैं। सब पकड़े जाते हैं बट जूफेन को छोड़कर सबके सब पकड़े जाते हैं। चूकिन, चैन, फिन्स, यूलिंग, यूयर, कुइलेंग और बाकी सब लोग। बस जूफेन नहीं पकड़ा जाता है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक डीप केव को दिखाया जाता है और उस गुफा में सभी लोग कैप्चर थे। और सुइरुवा जो कि अभी अभी जस्ट पकड़ी गई थी, वो अपनी आई को खोलती है। और भी जो लोग थे वहाँ पर वो लोग भी अपनी आंखों को खोलते हैं। जब वो लोग अपने सामने देखते हैं, उनके सामने एक क्रीपी स्माइल करे रेड बालों वाला आदमी खड़ा होता है। और ये वही लड़का था जिनसे ये लोग 2 हफ्ते पहले मिले थे। और साथ ही साथ एक फेमिलियर वुमन उस इंसान के घिनौने रूप के नीचे चिल्ला रही थी। फिर सुइरुवा होती है, वो कहती है जूनियर सिस्टर। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है हमी ने उसे जाने दो। सुइरुवा को पावरलेस महसूस हो रहा था। वो उसके पास उसको बचाने के लिए नहीं जा पा रही थी। उसे पता चलता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो सैप्ड हो चुकी है। फिर जो वो आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हो, तुम्हारा नंबर भी जल्दी ही आएगा। और सुइरुवा अपनी जूनियर सिस्टर की हालत देखकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर जो चू किन चैन होते हैं और डैनर होते हैं, वो लोग भी अपनी आंखें खोलती है। वो लोग भी सेम देखती है। और दूसरी तरफ जो डीमन स्कैमिंग सेक्ट का ग्रुप था, उसमें सिर्फ वुमेन ही कुछ उसके खिलाफ बोल रही थी। जो दूसरे लोग थे वो लोग बस शांति से देख रहे थे। फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है हम लोग तुम्हें नहीं जानते, ना ही तो हम इन्हें जानते हैं, और तुमको जो कुछ करना है इनके साथ वो कर सकते हो, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। और फिर जो उनके सामने वो आदमी होता है वो कहता है मैंने तुम लोगों को देखा था कि तुम लोग भी इनकी मदद कर रहे थे। तुम लोग ऐसा मत दिखाओ कि तुम लोग किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। हम लोग डिफरेंट है, हमें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। और तो और इससे कौन ही केयर करता है। तुम लोग अब मेरी केव में हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे शिकार हो, और अब ये मेरी इच्छा पर है। फिर वो रेड बालों वाला ये कहकर हंसने लगता है, अपने एक्शंस पर और भी एफर्ट्स लगाने लगता है, जिससे कि वो लड़की रोने लगती है। आखिरी बार स्लम्पिंग से पहले इसकी जितनी भी बॉडी होती है वो कुछ सेकंड में ही धूल बन जाती है। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या ये यिन को खींच रहा है। और फिंडियन कहता है इस गाय ने इस आर्ट को सीखा है, इसका मतलब हम लोग सेफ है। हाँ। और फिर तभी जो रेड हेड वाला आदमी होता है वो खड़ा होता है, फिर एक लड़के के एसेंस को खींच लेता है। और फिर उस लड़के के साथ भी वैसा ही होता है, वो भी सूख कर मर जाता है। फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या अब इसने यांग को भी खींच लिया। और अब जो फिंडियन था वो बस उस लाल बालों वाले आदमी को ही देख रहा था। और फिर उससे एक सवाल पूछते हुए कहता है तुम लड़का हो या लड़की हो क्या, और क्या सिर्फ तुम एक को नहीं चुन सकते जिससे कि हम लोगों में से कम किसी को जीने का मौका मिले। फिर जो वो रेड बालों वाला आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है मैं यिन और यांग दोनों को ही ले सकता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी इथेरियल स्टेज का भी यैन को लेने आऊंगा तुमसे, और ये एक ट्रीट से कम नहीं होगा। हाँ। और फिर जो फिंडियन होता है वो अपने सैंक फेस के साथ अपने साथियों की तरफ देखता है, उनके भी चेहरे उतरे हुए थे। फिर फिंडियन कहता है मैं एक माइटी इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, क्या मैं एक किड के हाथों अपने इंड को फाइंड करूंगा, ये कितनी ही शर्म की बात है। फिर फिंडियन गुस्सा होते हुए कहता है जूफेन मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुमने कहा था तुम हमें बचाओगे और अब तुम कहाँ चले गए हो। और सभी लोग भी यही सोच रहे थे जूफेन उन्हें बचाने आएगा किसी ना किसी सोल्यूशन के साथ। फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो फिंडियन को इग्नोर करके अपनी पैंट को पुल करता है और मुस्कुराते हुए लड़कियों की तरफ टर्न हो जाता है, पर्टिकुलरली यूयर की तरफ। फिर वो कहता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। फिर उस लाल बालों वाले आदमी उसकी तरफ उसके पैर और हाथ को तोड़ने के लिए जाने लगा। और फिर जब वो उसके पास जाता है तब वो शॉक हो जाता है, आखिरकार तुम एक लड़की कैसे हो सकती हो, और तुम इतनी हार्ड कैसे हो सकती हो, आखिरकार तुम्हारी बॉडी किस चीज की बनी है। फिर तभी जो यूयर होती है वो कहती है तुम्हारा यहाँ पर मजाक बन चुका है और सॉरी बट मास्टर ने हम सबको ज़ॉम्बी पिल दी है, इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड बन चुकी है, अब अपनी ब्रीथ को वेस्ट करना बंद करो। फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कहता है अभी भी तुम्हारा बास्टर्ड मास्टर बाहर है और मैं किसी के डिसिपल्स को पनिश करता हूँ और सिर्फ अपना आनंद लेने के लिए, और तुम्हारे मास्टर ने तुमको ऐसा बना दिया। फिर वो लाल बालों वाला आदमी गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ और उसे तुम्हें ठीक करने के लिए कहो। और फिर तभी जो कोई लैंग होता है वो कहता है चिल्लाना बंद करो, वो यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ पर चलने दो, हमें मूव करने दो, अगर हम लोग मूव नहीं करेंगे तो फिर जल्द ही हम लोग पत्थर में बदल जाएंगे और पत्थर बन के जल्द ही मर जाएंगे। और फिर जो वो रेड बालों वाला आदमी होता है वो कहता है क्या वही लड़का तुम्हारा मास्टर है, आखिरकार वो तुम्हारा मास्टर कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टीवेशन तो उससे ज्यादा है। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है हमें ज़ॉम्बी पिल खिलाकर उसने हमें कंट्रोल में रखा है, वही तो मैं तुमको बता रहा हूँ। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कोई लैंग के चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, वो लड़का मेरी एरे में फंस जाएगा और कुछ दिनों बाद फिर वो तुम्हें
तुम्हें ठीक भी कर देगा और तब मजा आना स्टार्ट होगा। और वो लाल बालों वाला आदमी यूयर और बाई लियान को वो एक मुस्कान के साथ देखता है। जो वो दोनों थे भी उस आदमी को घूर कर देख रहे थे और फिर राहत की सांस लेते हुए कहते हैं ये ज़ॉम्बी पिल बहुत ही कमाल की चीज है। इस पिल की वजह से उन दोनों की जान बच चुकी है। और फिर अब वो लाल बालों वाला आदमी मिस्टिकल हेवन सेक्ट की साइड जाता है और फिर वो सुइरुवा के पास आता है, उसके गालों को छूता है और फिर डैनर के गालों को और फिर सभी वुमेन्स को। और फिर वो कहता है कितने स्मूथ और कितने सॉफ्ट है और इन्हें ही तो वुमेन कहते हैं। और फिर कुछ चिल्लाते हुए कहता है साले तो वहीं पे रुक जा, उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना। उस दिन मैंने तुम्हें इंसल्ट किया था, अगर तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो। और ये और कोई नहीं वो यंग मास्टर बोल रहा था जिसे ये लड़कियां ढूंढ रही जो खो गया था। और जो यंग मास्टर की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। और फिर जो सुइरुवा होती वो चिल्लाते हुए कहती बास्टर्ड आखिर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया। और उसे देखकर सुइरुवा का फेस एकदम लाल हो चुका था गुस्से के मारे। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कहता है जो ह्यूमंस होते हैं वो भी थोड़े से डिमोनिक होते हैं हम लोगों के जैसे। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम्हारे जूनियर सिस्टर की जिनको टेस्ट किया है। और फिर सुइरुवा और जो उसके पास जितने भी लोग होते हैं कहते हैं क्या, सब लोग यंग मास्टर की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं क्या ये भी डिमोनिक बन चुका है, डीमन के जैसे फिल्थी हो चुका है। और फिर यंग मास्टर के बगल में जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं चुप हो जाओ, हमारे यंग मास्टर कभी भी तुम्हारे स्कीम में नहीं फंसेंगे और कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और फिर जो सुइरुवा होती है वो कहती है एल्डर जून क्या आप ठीक है। और फिर हमें यंग मास्टर की साइड में 3 एल्डर्स को दिखाया जाता है, 2 4th लेयर के होते हैं इथेरियल स्टेज के और एक 5th लेयर का होता है इथेरियल स्टेज का। और उनकी आंखों में देखने से वो लोग शांत लग रहे थे। और जो एल्डर जून थे वो उनके लीडर थे। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है उन एल्डर्स के पास जाते हुए कहता है हर एक इंसान के अंदर एक डीमन छुपा हुआ होता है और अब तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो डिमोनिक कल्टिवेटर बन चुका है। अब आके फ्यूचर में तुम्हारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट फ्यूचर में डिमोनिक सेक्ट बन जाएगा। हा हा। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं जो हमारे यंग मास्टर है वो अभी भी बहुत ज्यादा यंग और नेव है, भले ही उन्होंने मिस्टेक की है एंड देयर इज नो वे ही विल वॉक द सेम पाथ टू हेल एज यू डीमंस। जैसे कि तुम डीमंस इस पाथ पर चलते हो हमारे यंग मास्टर ऐसी गलती नहीं करेंगे। और फिर जो रेड बालों वाला आदमी होता है वो कहता है जो तुम्हारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट का छोटा सा लड़का दूसरे सेक्ट इसे देखकर हंसेंगे, ये एक ऐसा राइटियस कल्टिवेटर है, इसने सीखा है जिन को शक करना और वो भी अपनी सेक्ट के सिस्टर से। और क्या ये फनी नहीं है। और ये सुनकर जो एल्डर होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। और जो सोई थी वो यंग मास्टर की तरफ देख रही थी। और फिर जो वो लाल बालों वाला आदमी होता है वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया और मेरे अराउंड जो लवली लेडीज मैं अब उनके साथ एंजॉय करूंगा। और फिर वो कहता है चलो अब मुझे देखने दो मेरा अगला शिकार कौन होने वाला है। और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी सब डरी हुई थी क्योंकि जो भी उसका अगला टारगेट होगा वो अपनी लाइफ को खो देगा। और फिर उस लाल बालों वाले आदमी की आंखें चू किनचैन के ऊपर आके रुकती हैं। और फिर वो चू किनचैन को देखते हुए कहता है ये पहली बार है जिसने मैं यानी कि यन मू ने ऐसी प्योर वुमेन को देखा है और मैं अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता और मैं अब वेट भी नहीं कर सकता एंजॉय करने के लिए। और जो चू किनचैन थी उसे बस कोल्ड आइज से देख रही थी। और फिर जो यनमू होता है वो कहता है एक स्पेशल वुमेन जो कि डर को भी फील नहीं करती है। और फिर जो चू किनचैन होती है वो कहती है मैं कैसे डर सकती हूँ जबकि मुझे पता है वो आके मुझे बचा लेगा। और फिर यनमू कहता है कौन, क्या वो रेडियन स्टेज का सेकंड लेयर कल्टिवेटर, क्या वो तुम्हें बचाएगा, क्या तुम सपने देख रही हो। और अब यनमू हंसते हुए कहता है अब तुम हार मान जाओ। हा हा। और जो चू किनचैन थी उसके लिप्स पर भी सेम स्माइल थी। और चू किनचैन कहती है उससे तुम उसको इतनी अच्छे से नहीं जानते हो जितने अच्छे से मैं उसे जानती हूँ, वो कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता है। और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो चू किनचैन की स्माइल को देखकर सभी लोग मेस्मराइज्ड हो गए थे। और तो और जितनी भी लड़कियां थी वो भी उसके चार्म से एस्केप नहीं कर पा रही थी। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है आखिरकार ये किसकी बात कर रही है। और यानमू अपने ओठों को चाटते हुए कहता है एंजल फेस तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और अब मैं वेट नहीं कर सकता और अब मैं बस तुमको पाना चाहता हूँ। और तो और मैं तुम्हें दूसरों की तरह धूल में नहीं बदलूंगा और मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखूंगा। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जूनियर सिस्टर चू किनचैन के बारे में ऐसा बोलने की। और फिर जो यनमू होता है वो यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो जाके वॉल पर लड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और जो वहाँ पर लड़कियां होती हैं वो कहती यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। और फिर जो यनमू होता है उस लड़के से कहता है मैंने तुम्हें फन करने के लिए जाने दिया था और अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि मेरी वुमेन की तरफ देखते हो, तुम यहाँ पर किसी और को ले सकते हो बस मेरी वाली को छोड़कर। और फिर जो यनमू होता है वो दोबारा से चू किनचैन की तरफ देखने लगता है उसी सेम स्माइल के साथ में। और चू किनचैन से कहता है डार्लिंग मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा पर तुम इसके लिए जरूर
मुझसे भीख मांगोगी। हा। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका एक और एपिसोड मैं रात को अपलोड कर दूंगा। तो अब मिलते हैं रात को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और आई होप ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया होगा।